नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों की मदद को आगे आई सरकार, एक्शन में योगी। सीएम अफसरों को दिए सख्त आदेश, नुकसान का आकलन कर फौरन बांटे मुआवजा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 12 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। आईपीएस ट्विंकल जैन को लखनऊ में मिली नई जिम्मेदारी। लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह पर एफआईआर, सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट और एडिटेड वीडियो किया था वायरल, छवि धूमिल करने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पुलिस की दबिश, छात्र के कमरे से नकली नोट, कारतूस, फर्जी मार्कशीट बरामद। शहबाज उर्फ छोटू रूप छात्र की पहचान। नोएडा में साइबर ठगी गैंग का हुआ पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी में लेते थे ठगी का पैसा, लैपटॉप मोबाइल से मिली करोड़ों की ठगी। हमीरपुर में 5 लाख के कर्ज में डूबे किसान ने दी जान, फंदे से लटका शव देखकर फजरों में मचा हड़कंप। बेमौसम बारिश के चलते फसल को पहुंचाया था नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से, बारिश से परेशान किसानों को राहत। सीएम योगी ने परेशान किसानों को दी राहत, ओले से फसल खराब होने का लिया संज्ञान। पीलीभीत, रामपुर में अतिवर्षा और ओलावृष्टि, सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, हर हाल में नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें, समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। सीएम राहत देने के काम में नहीं कोई ढिलाई। सीएम लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, हर हाल में नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें, समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, राहत देने के काम में नहीं हो कोई ढिलाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से परेशान किसानों को राहत, सीएम योगी ने परेशान किसानों को दी राहत। ओले से फसल खराब होने का लिया संज्ञान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीलीभीत, रामपुर में अतिवर्षा और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान में योगी ने लिया संज्ञान। अगली खबर नोएडा से, साइबर ठगी गैंग का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना पुलिस को मिली सफलता, सेक्टर 16 से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी सेक्टर 16 से ही संचालित साइबर ठगी का नेक्सेंस। आरोपी सोशल मीडिया से करते थे फर्जी प्रचार, स्वयं को टेक सपोर्टर, कस्टमर केयर बताकर फंसाते थे शिकार, विदेशी नागरिकों को बनाते थे अपना निशाना, डेटा चोरी का डर का दिखाकर करते थे ठगी। स्क्रीन शेयरिंग ऐप से लेते थे कंप्यूटर का एक्सेस, बैंक डिटेल और निजी जानकारी चुरा लेते थे। आरोपी खाते में कम पैसे होने पर 100 या $500 भी करते थे वसूल। ठगी का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेते थे। आरोपी लैपटॉप, मोबाइल से करोड़ों की ठगी के सबूत मिले हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है और 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस कॉल सेंटर के अभियुक्त अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों के साथ ठगी कर रहे थे। ये विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के कस्टमर केयर अथवा टेक सपोर्ट बनकर पेड एड्स चलवा रहे थे और जब कोई नागरिक टेक सपोर्ट के लिए सर्च करता था, उसको ये पेड एड का नंबर डिस्प्ले होता था। इस पेड एड पर कॉल करने पर कॉल इन लोगों के सिस्टम पर लैंड करती थी और फिर वो उसको डराते थे कि आपका सिस्टम हैक हो गया है या आपका डेटा चोरी होने वाला है। अगली खबर अमरोहा से, सिपाही ने वर्दी को किया शमशार, सिपाही निकला युवती से दुष्कर्म का आरोपी। मदद के बहाने घर में बनाई पैठ, रचा शोषण का जाल, शादी का झांसा देकर करता रहा हैवानियत, विरोध करने पर डराया धमकाया, सच दबाने की कोशिश, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पहले ही हो चुका था बर्खास्त। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पहले ही हो चुका था बर्खास्त।
पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। थाना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास से वंचित बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 75 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन को लखनऊ में हुई मुलाकात के दौरान भू आवंटन पत्र सौंपा है। योगी सरकार की इस पहल के साकार होने के बाद यहां रक्षा उत्पादों का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय सहित प्रदेश व देश की युवा प्रतिभाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। डीएम पुलकित गर्ग ने इसे प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इससे रक्षा उत्पादक प्रदेश के तौर पर यूपी को सशक्त पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रक्षा उद्योग के लिए उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। इस परियोजना के तहत बीईएल लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश कर देश के लिए अत्याधुनिक रडार एवं वायु रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए उन्नत विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। देखिए, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक पीएसयू और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है, सैटेलाइट्स भी बनाती है एवं अन्य डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाती है, उनको 75 हेक्टेयर भूमि जो है यूपेडा के माध्यम से बेल को दी गई है। और मुझे बताने में बहुत हर्ष है, बहुत प्रसन्नता है कि ये भूमि जो है ये चित्रकूट को बेल के द्वारा जो है वो चयनित किया गया है। अगली खबर मैनपुरी से। थाना किसनी क्षेत्र के कस्बा कुसमुरा में बीती 7 अप्रैल को युवक करण मिश्रा की लापता होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि मृतक की बहन पूजा दुबे ने अपने प्रेमी जितेंद्र ठाकुर के साथ मिलकर करण की हत्या की थी। जितेंद्र ने करण को सर में गोली मारकर झाड़ियों में फेंक दिया था। घटना का नाबालिग पुत्र ऋतिक चश्मदीद रहा और उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तारी कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। कहाँ आया था? किस जगह? घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? करण मिश्रा। करण मिश्रा, हाँ। फिर उसने कहा मेरे मामा को मार दिया। फिर किससे मारा? कैसे मारा? कट्टा से, बंदूक। गोली मार दी? आपके सामने मार दी? आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने फिर वो कानून ले जाने लगा। एक जगह पे लेकर छत पे कानून उधर उला दिया। फिर कानून से कपड़े पहनाए, फिर वो लेके चला गया। फिर में एक महिला हेल्प डेस्क पर आई थी गुमशुदगी लिखाने के लिए। उसका कहना ये था कि उसका भाई जो सुबह से मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया है। पुलिस ने उस महिला से पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान उस महिला का एक 10 साल का एक बच्चा भी था। उससे जब पूछताछ करी तो बच्चे ने उसके बारे में कथन में बताया कि रात को उसके जो भाई है उसको गोली से मार दिया गया है। अगली खबर कानपुर से, जहां दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग की छात्राओं ने आत्मचित्रों की प्रदर्शनी लगाई। विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभम शिवा के संयोजन में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कीर्ति निधि प्राचार्य डॉक्टर वंदना निगम और निदेशक डॉक्टर अर्चना वर्मा ने फीता काटकर किया। प्रदर्शित चित्रों के कैटलॉग का भी विमोचन किया गया। छात्रों ने ऑयल मीडियम पर बनाए गए आत्मचित्रों के माध्यम से अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त किया। अतिथियों ने प्रतिभा की सराहना की और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रवक्ता बहनें प्रोफेसर निवेदिता टंडन, मंजुलिका हितकारी, सुचेता शुक्ला, अंजलि श्रीवास्तव, पप्पी मिश्रा, शुभ्रा राजपूत, IQAC डायरेक्टर प्रोफेसर सुगंधा तिवारी, प्रोफेसर अलका श्रीवास्तव तथा कृषेंद्र शर्मा, सिद्धार्थी शिवा, देवेंद्र सहायक रविंद्र और विभिन्न कक्षाओं की छात्राएं मौजूद रहें। एक्चुअली ये हमारे डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी बच्चों के साथ में,
जिसमें था कि हाउ दे परसीव देमसेल्व्स, मतलब वो खुद को किस तरह से देखते हैं। तो पोर्ट्रेट तो वो दूसरे बच्चों का बनाते हैं, तो इस बार मैंने उनसे कहा कि वो जैसा खुद को स्वयं को पाते हैं वो वैसा पोर्ट्रेट बनाए, अपना पोर्ट्रेट। तो उन्होंने अपना स्वयं का चित्र बनाया है और इसमें 10 बच्चों ने प्रतिभागिता की है और इन्होंने अपने अपने पोर्ट्रेट्स खुद बनाए हैं। जो बनाने के लिए इन्होंने एक सेल्फ फोटोग्राफ से भी मदद ली है जिनको डेवलप किया है। तो इस तरह से ये क्लास एक्टिविटी थी जो वर्कशॉप के रूप में हमने आयोजित की थी। जी, मैं दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ और यहाँ पे फाइन आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी मैं एमए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग को इस बारी हमारे असाइनमेंट में सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोला गया था, जो कि हमने ऑयल मीडियम में 2.5x3 के कैनवास में बनाया है। यहाँ पे आत्म अभिव्यक्ति को दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसी के थ्रू हम लोगों ने अपने आप को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। थैंक यू। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में शिक्षा और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डीबीएस कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग और कानपुर क्वियर वेलफेयर फाउंडेशन एमयू साइन किए। इस पहल का उद्देश्य LGBTQA समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, कैरियर का काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग और सामुदायिक परियोजनाओं में भागीदारी के अवसर प्रदान करना है। एमयू के तहत PhD शिक्षार्थी इस सामुदायिक पर इंटरवेंशन आधारित रिसर्च, सर्वे और साहित्य निर्माण करेंगे। जल्दी कॉलेज परिसर में ट्रांसजेंडर सेल स्थापित होगा और लाइब्रेरी में विशेष साहित्य भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर काम करेगी। इस मौके पर समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार प्राचार्य, डॉक्टर अनिल मिश्रा और फाउंडेशन के संस्थापक अनुज पांडे उपस्थित रहे। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर सदैव से एक उपेक्षित समूह रहा है। उसके प्रयास के लिए कानपुर क्वियर वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रहा है। हम लोग को प्रसन्नता है कि उसके द्वारा हम लोग ट्रांसजेंडर के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम लोग की भी सहभागिता इसमें हो रही है। इससे उनके उत्थान में मदद मिलेगी और हम लोग इस पर सेमिनार आयोजित करेंगे। तो आज 9 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने डीबीएस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के साथ में MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जिसमें जो PhD स्कॉलर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हेल्प मिलेगी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर विषय पे बच्चे काम तो करना चाहते हैं बट उनको संस्थाएं नहीं मिलती हैं, उनको लिटरेचर नहीं मिलता है, साहित्य नहीं मिलता है जिस पे वो काम कर सकें। और कानपुर जैसे शहर में अभी ट्रांसजेंडर विषय पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, तो डीबीएस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम करने वाले, ट्रांसजेंडर विषय पे रिसर्च करने वाले हैं। कानपुर में तैनात एक पुलिस सिपाही ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करके यूपीएससी की परीक्षा में अपना परिचय लहराया है और अब वे 41वीं रैंक पाकर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गए हैं। इस खुशी को सिपाही आशीष शुक्ला ने अपने पुलिसकर्मियों में को मिठाई खिलाकर साझा किया। जिला अमेठी के शुक्ल बाजार में आने वाले आशीष शुक्ला ने 2018 बैच में पुलिस की परीक्षा पास की थी और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में आरक्षी बने, लेकिन आशीष ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और यूपीएससी की परीक्षा पास करके PCS रैंक हासिल की। आशीष ने बताया कि उन्होंने अमेठी के नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की। उनके पिता लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। जब पुलिस ने आरक्षी पद पर नौकरी लगी तो कानपुर के पुलिस अधिकारियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। मैं यहीं कानपुर पुलिस में तैनात हूँ। 2018 बैच का मैं सिपाही हूँ, यहीं पे सेवा दे रहा हूँ। वर्तमान में मैं पुलिस लाइन में सेवा दे रहा हूँ और मेरा अभी जो 2024 का PCS था उसमें सिलेक्शन हो गया। तो कहाँ पर आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है अब? और अभी मेरा CTO में हुआ है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर में। उसके अंतर्गत जो 41 रैंक है उसमें अंडर CTO वो मुझे मिली है और मैंने यहीं कानपुर पुलिस में सेवा दी है। कब से तैयारी कर रहे थे, कैसा रहा था? ये मेरे अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहा है। मैं नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल रहते थे। मेरे सीनियर काफ़ी ऑफिसर हैं मेरे। खबर अमरोहा से है, जहां भाकियू के युवा नेता दिग्विजय भाटी क्षेत्र में निर्माणाधीन एक पुल में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल होने के आरोप को लेकर तमाम समर्थकों सहित हसनपुर कोतवाली पहुंच गए। अचानक समर्थकों सहित युवा भाकियू नेता के पहुंच जाने से कोतवाली में हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों ने घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के साथ सीमेंट कट्टों सहित अन्य सामग्री की कालाबाजारी किए जाने का आरोप भी लगाया। वायरल हो रहे वीडियो में इस
दौरान कोतवाली में किसान नेता और पुलिस के बीच गर्मा गर्मी होती दिखाई दे रही है। युवा नेता ने भ्रष्टाचार मनमानी पर लगाम न लगाए जाने पर थाने में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। अवगत करना चाहते हैं, हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि ये पुल बन रहा है कर्णखाल गांव में। उस पुल पे से कुछ लोगों द्वारा, जैसे जेई हुआ, ठेकेदार हुआ, उनके द्वारा जो है सीमेंट के कट्टे, सरिये और अन्य चीज़ें ब्लैक की जा रही हैं। सीमेंट के कट्टे आज गांव के द्वारा और हम लोगों द्वारा पकड़ लिए गए। हमने 100 नंबर पुलिस बुलाई, मैंने कि भी कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है। 100 नंबर पुलिस ने कहा कि आप जो थाने आ जाओ। हम लोग थाने आ गए। थाने में इंस्पेक्टर साहब ने ऐसी बातें कही हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इंस्पेक्टर साहब खुद जो है, क्या नाम है, कहीं ना कहीं लिप्त हैं। खबर बाराबंकी से, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की मांगें थी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा और धान खरीद में अनियमितताओं को दूर करना। अधिकारी नहीं पहुंचे तो नाराज किसान नवाबगंज तहसील गेट के पास मुख्य मार्ग पर बैठकर जाम लगा दिया। शहर में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। किसानों के जिलाध्यक्ष हरनाम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष हरनाम सिंह ने कहा कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से वार्ता के बाद किसान सड़क से हटे और आवागमन सुचारू हुआ। ये देखे, वही किसान की तो मांग वही है डेली की। आलू का बुरा हाल हो गया, बारिश से, ओलावृष्टि से किसान पूरी तरह परेशान हो गया। हम अपनी बात कहने आए हैं कि ये मुख्यमंत्री के जो इच्छाएं हैं उनके विपरीत बाराबंकी प्रशासन काम कर रहा है। आप वहाँ रहे होंगे, 1.5 घंटे से कहा जा रहा है कि आप आइए, बात सुनिए, तो समस्या उनका समाधान करो। तो सीएम तो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि भाई उसी सीएम की मंशाओं, सीएम साहब की मंशा में ही तो पानी फेर रहे लोग। और जो किसानों का धान एमएसपी पे खरीदा जा रहा था, वो सब बिचौलियों ने बेचा है। 1800 के रेट में किसानों ने धान बेचा है। उसको लेकर उनको अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन यहाँ के एसडीएम और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके लेकर हम लोग पूरा संगठन जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करते हैं। आज के आपकी यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बातचीत नहीं? सुबह से कहा जा रहा है कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की बात सुनते हैं, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने वो रवैया अपनाया कि जो हमने कहा माइक से सब पे पानी फेर दिया। और ये जो है, मैं बताता हूँ गारंटी से कि ये यहाँ का प्रशासन जो मुख्यमंत्री के जो सपनों पे पानी फेर रहा है। जनपद बाराबंकी में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीति का एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जो कि गन्ना संस्थान में चल रही थी, जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी उपस्थित थे। उनका यह आरोप है कि लगातार वो बैठे रहे, अधिकारियों को जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई अधिकारी उनका ज्ञापन लेने मंच पर नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोशित किसान बड़ी संख्या में मेन रोड पर आकर के बैठ गए, जहां पर काफी पुलिस वालों ने, काफी अधिकारियों ने उनको समझाने का, मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। और उनका ये कहना था कि अब हम सीधा लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि जनपद के कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक हमारी बात सुनने नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो हमको सुनना नहीं चाह रहे हैं। जिसके बाद जिलाधिकारी बाराबंकी से उनकी टेलीफोनिक वार्ता जब हुई, तो उसके बाद किसान कलेक्ट्रेट में एकत्रित हो चुके हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय है, उसके सामने किसान बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स भी तैनात है, अधिकारी भी बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी का आगमन हो चुका है, जिलाधिकारी की गाड़ी आ चुकी है और वो अभी आकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे और किसी प्रकार से इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि भारी संख्या में किसान अभी इससे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आगे जिलाधिकारी की वार्ता के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में, बढ़ते हैं खबरों में। खबर झांसी से, जहां नवाबाबाद पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वीरेंद्र कुमार पुत्र ब्रजमोहन दिल्ली का निवासी है, जो भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके मोबाइल सिम, आधार कार्ड आदि लेकर फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर सरकार को राजस्व क्षति पहुंचा रहे थे। पुलिस ने आरोपी से 2 लैपटॉप, 39 मोबाइल सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जीएसटी चोरी मामले में अब तक पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी आईटी एक्सपर्ट है, जो गैंग बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था।
अवगत कराना है कि दिनांक 10/8/2025 थाना नवाबाद में एक मुकदमा 303/25 राज्य कर अधिकारी झांसी की जांच आख्या के आधार पर लिखा गया था। इसमें ये तथ्य सामने आए थे कि कुछ अपराधियों द्वारा फेक फर्म बनाकर और बोगस व्यापार दिखाकर जो आईटीसी है उस खबर सुल्तानपुर से निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अवैध वसूली और आर्थिक शोषण के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निजी स्कूल शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं, जिसमें अवैध एडमिशन फीस, महंगी किताबें और स्टेशनरी, ड्रेस कोड के लिए मजबूरी और सालाना विकास शुल्क शामिल है। कांग्रेस ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि वसूली पर रोक नहीं लगी तो व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे और जांच का आश्वासन दिया गया है। जिस तरह जनपद में प्राइवेट स्कूल इस समय एडमिशन का पीक टाइम चल रहा है, हर अभिभावक परेशान है अपने बच्चों का एडमिशन दिलाने के लिए। कुछ री एडमिशन है, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में एडमिशन कराना है, उसमें वो लगे हैं। और प्राइवेट विद्यालय के प्रबंध तंत्र, प्राइवेट विद्यालय का प्रशासन अवैध वसूली पे उनसे जिस तरह लगा है, री फीस के एडमिशन में फीस के नाम पे वसूली की जा रही है, 15-15 हज़ार दिया जा रहा है। न्यू एडमिशन पे एडमिशन फीस के नाम पे 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार दिया जा रहा है। इससे पूरे जनपद के अभिभावक, छात्र सब आहत हैं। उनको लग रहा है कि उनका शोषण किया जा रहा है। सर लगातार बहुत से लोगों ने हम लोगों से भी संपर्क किया। आज कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे पे सड़क उतरी है। सोमवार को हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक विरोध दिखाते हुए ज्ञापन दिया था। उस पर हम लोगों को 3 दिन में जब कोई कार्रवाई नहीं दिखी, आज हम लोग सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां पीपीपी मॉडल से अत्याधुनिक रोडवेज बस स्टेशन निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिलने को सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। निर्माणाधीन बस स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें उन्नत यात्री सुविधाएं, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, साफ सुथरा व्यवस्थित परिसर, डिजिटल टिकटिंग और सूचना प्रणाली आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सदर विधायक मनीष असीजा ने वर्ष 2023 से इसे स्वीकृत दिलाने की मुहिम शुरू कर रखी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधायक को पत्र भेजकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान होने की जानकारी देते हुए उनके अनुरोध और प्रयासों का उल्लेख किया है। खबर हमीरपुर से है, जहां के मोधा कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक युवती ने फिल्मी गाने पर सड़क पर लेट कर डांस किया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवती पहले भी सरकारी अस्पताल की कुर्सी और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर रील्स बनाकर विवादों में रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि रील बनाने के नशे में लोग कानून और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही लोग खुद की जान के साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां 10 अप्रैल से पानी टंकी रेलवे ब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। यह रेलवे ब्रिज होने से महानगर के लाखों वंशिदों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताया गया कि ओवरब्रिज बंद होने से अगले 2 वर्षों तक सिविल लाइंस पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बताते चलें कि ओवर ब्रिज काफ़ी पुराना होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए एहतियातन इसे तोड़कर आधुनिक तकनीकी का नया सुविधाजनक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ने 10 अप्रैल से ढांचा हटाने की प्रक्रिया शुरू करना तय किया है, जबकि नए ब्रिज का निर्माण मई 2026 से शुरू होगा और मई 2028 तक इसके पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।